दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अब तो ऐसा लगता ही नहीं है बल्कि स्पष्ट हो गया है कि नहर पार क्षेत्र के वार्ड 25, 26, 27 में नगर निगम के जेई, एसडीओ या अन्य अधिकारी हैं ही नहीं, जिन्हें विकास कार्यों को कराने की जिम्मेदारी होती है। फाइलें मंजूर हो तो रही हैं, नेता उद्घाटन भी कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों द्वारा जो काम किया जा रहा है उनकी गुणवत्ता तो छोड़िए, काम क्या होना है, कैसे होना है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे लगता है कि जनता के साथ एक भद्दा मजाक सा बनता जा रहा है। कोई भी काम जनता के हित के लिए नहीं, बल्कि उद्घाटन और रील बनाकर श्रेय लेने की लिए किया जा रहा है। विनय नगर की नालियों और सड़कों के बाद पल्ला रोड आपने देखा, क्रैक हो गया है। दीपावली कॉलोनियों सहित अब एक और मामला आपके संज्ञान में है, आपके सामने रखता हूं। अगवानपुर गांव के स्कूल से लेकर के नवीनगर होता हुआ ओम इंक्लेव तक बनने वाले रोड का हाल देखकर आप चौंक जाएंगे। साल 2024 में सेहतपुर के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष विवेक मिश्रा की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आग्रह किया गया कि इस रोड को बनवाया जाए। यह प्रस्तावित था, जिसकी फाइल तब बनाई गई थी जब यह वार्ड 24 हुआ करता था। एक लंबे समय अंतराल के बाद बड़ी मुश्किल से, या कहा जाए कि राज्य मंत्री राजेश नागर के सार्थक प्रयासों से यह फाइल टेंडर पर आई और ठेकेदार काम करने के लिए राजी हुआ। काम शुरू कर दिया गया, लेकिन काम क्या हुआ और क्या होना था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, यह आपको बताएं उससे पहले आपको समझना होगा कि दरअसल कोई भी विकास कार्य जनता की मांग पर स्थानीय नेता के द्वारा विधायक, सांसद या मंत्रियों के सहयोग से मंजूर किया जाता है। निगम के इंजीनियर नियमों सहित जरूरत के मुताबिक निर्धारित मापदंडों के अनुरूप विकास कार्यों को पूरा करते हैं। अगर निगम के इंजीनियर या ठेकेदार काम सही नहीं करते तो स्थानीय नेता, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो उसकी देखभाल करता है या उस अधिकारी की शिकायत करता है या उसे काम सही करवाता है, ताकि जनता को सही काम मिले। अब फाइल पास होने के बाद उद्घाटन तक तो नेता एक्टिव होता है, लेकिन काम क्या होना था, कैसे होना था, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। गलत काम का समर्थन करके नगर निगम अधिकारी और ठेकेदारों के साथ मिली भगत में लग जाता है। तभी बड़े सवाल खड़े होते हैं, इस मिली भगत के पीछे क्या है, यह आप समझिए। अगवानपुर गांव से नवीनगर होते हुए ओम इंक्लेव गुप्ता चौक तक जो आरसीसी की सड़क बनी हुई थी, जिसे 23-24 में बनाया गया था, लेकिन सीवर की लाइन डालने के लिए उसे एक तरफ से आधा तोड़ना पड़ा और लाइन डाल दी गई। सीवर की लाइन चालू भी हो गई। अब उस रोड को पुनः बनाया जाना था, जिसके लिए 76,42,000 कुछ का टेंडर एमआई कंस्ट्रक्शन को दे दिया गया, जिसमें काम के लिए जो क्वांटिटी रखी गई उसे सड़क के दोनों तरफ 6 फुट तक गहरा नाला बनाया जा सकता है और 8 इंच मोटी एक मजबूत सड़क का निर्माण किया जा सकता है। ये बात अलग थी कि नाले को लेकर कहां जाया जाएगा, उसका पानी कहां डलेगा, इसका कोई प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। अगवानपुर गांव में एक छोटा सा तालाब है जो केवल गांव का पानी ही संभालने में सक्षम नहीं है, बार बार ओवरफ्लो हो जाता है, आगे निकासी कहीं नहीं है। बावजूद उसके दीपावली से ओम इंक्लेव सहित नवीनगर के पानी को गांव अगवानपुर में लाने से गांव अगवानपुर का क्या होगा ये छोड़ दीजिए। समझना यह जरूरी है कि जो रोड स्थानीय नेता यानी वार्ड 26 के पार्षद लाल मिश्रा द्वारा शुरू कराया गया है, उसमें क्या हो रहा है। पहले नाली बननी थी, उसके बाद सड़क बननी चाहिए थी, लेकिन नाले का काम नहीं हुआ। एक ही रात में करीब 150 मीटर लंबी सड़क बना दी गई। ना उसमें सड़क का कोई बेस बनाया गया, ना ही निर्धारित निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया। जो सड़क कम से कम 8 इंच मोटी 40 ग्रेड की कंक्रीट से बननी थी, जिसके नीचे भी कम से कम 3-4 इंची मोटी की बेस परत बनाई जानी चाहिए थी, वो भी नहीं बिछा करके सड़क मिट्टी के ऊपर ही केवल 3-4 इंच की परत बिछाकर लीपापोती कर दी गई। सड़क का ना कोई लेवल है, ना कोई पैनल उसमें बनाया गया, ना कोई लाइन लेंथ ली गई, ना कोई नियम, बस जैसे लपेटना कहते हैं ना,
वो एक ही रात में लपेट दी गई। जिन इंजीनियरों की देखरेख में काम होना था, उन्हें पता भी नहीं चला कि रोड कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई और कैसे बनी। घटिया गुणवत्ता की बात करना तो इस काम में बेईमानी है। ये तो कोई काम ही नहीं है भाई। ऐसे विकास कार्य भ्रष्टाचार का आईना ही नहीं, बल्कि जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। हैरानी होती है इस बात की, आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। लगता है इस क्षेत्र में जनता के प्रतिनिधित्व के तौर पर कोई माई बाप नहीं है। निसंदेह इस क्षेत्र के विधायक और राज्य मंत्री बहुत ही नेक और ईमानदार और कर्मठ और कर्मशील हैं। बावजूद इसके निगम के अधिकारी इतने बेशर्म और लापरवाह हैं कि सरकार का करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। जनता के साथ साथ खुद मंत्री जी के साथ धोखा कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं और उनसे कोई जवाब तलबी नहीं हो रही। इस क्षेत्र के जेई और एसडीओ को विभाग ने और विभाग के अधिकारियों ने घटिया काम के लिए न जाने कितनी सो कॉज नोटिस पहले भी दिए, कितनी बार हिदायतें दी गई हैं कि काम ठीक से कराइए, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये साइड पर दिखाई ही नहीं देते। आखिर ऐसे लापरवाह अधिकारियों को कौन बचा रहा है, जबकि मंत्री का मौखिक आदेश ही इनकी अकल को ठिकाने कर सकता है। खुलेआम सरकारी धन की लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है, शिकायतें हैं, खबरों का घोर शोर है, लेकिन सुधार होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? कहीं इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो काम नहीं कर रहा है, जो मंत्री की बगल में बैठकर उन्हें वास्तविक सच से रूबरू होने नहीं देता और इन भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों का संरक्षक बना हुआ है। इस क्षेत्र के विधायक और राज्य मंत्री राजेश नागर को इस मामले को समझना होगा, तभी उनके सार्थक प्रयास जनता के हितकारी हो सकते हैं। वार्ड 24 में पल्ला रोड का हाल आपने देखा है। वार्ड 25 में श्याम कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी में काली पीली ईंटें। वार्ड 26 विनय नगर में बिना दीवार लगाए नाली। और अगवानपुर में इस रोड का हाल। वार्ड 27 में दीपावली कॉलोनी, पंचशील कॉलोनी में जिस तरह से काम चल रहे हैं, ये सब के सब ऐसे ही सवालों के घेरे में हैं। हम लगातार मामले को बड़े अधिकारियों और बड़े नेताओं के संज्ञान में लाने का प्रयास तो कर रहे हैं, ताकि जनता के हित में कुछ अच्छे काम हों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। हमारी कोशिश जारी रहेगी, हर खबर आप तक आती रहेगी। बस आप देखते रहिए सत्य हुंकार। हमें दीजिए नई पड़ताल की इजाजत। नमस्कार।